हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th के एनसीईआरटी हिस्ट्री के 12वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों, 12वें चैप्टर का संबंध है औपनिवेशिक शहर से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको 12th के एनसीईआरटी हिस्ट्री के तमाम चैप्टर के फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से मेरे दोस्तों। देख रहे हैं 2009, 2012, 15, 18, 20, 21 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। चलिए, दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देख रहे हैं ये भी प्रश्न 12, 15, 21 में पूछा गया है। बताइए, ऑप्शन ए 1753 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में रेलवे की शुरुआत मेरे दोस्तों 1853 ईस्वी में हुई थी। चलिए, तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, कब हुई थी बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी मेरे दोस्तों। चलिए, चौथा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1673 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए, पांचवा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। औपनिवेशिक शहर व औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहरें शामिल किए जाते हैं। कौन कौन है वो शहरें मेरे दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, कोच्चि तथा मैसूर, ऑप्शन सी दिल्ली, सूरत तथा आगरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई। ए इज द राइट आंसर। चलिए, छठा प्रश्न है मेरे दोस्तों। मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी बताइए। ऑप्शन ए तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे, ऑप्शन बी तीनों शहर ब्रिटिश राज्य की राजधानियां थीं, ऑप्शन सी तीनों शहर विदेशी टकराव के एक समान केंद्र निरंतर रहे, ऑप्शन डी तीनों शहरों के लोग केवल अंग्रेजी भाषाई ही थे। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। चलिए, सातवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था। ऑप्शन ए ब्रिटेन के राजा ने, ऑप्शन बी पुर्तगाली व्यापारियों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी मराठों ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रिटेन के राजाओं ने। चलिए, आठवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है। ऑप्शन ए वो इस्लाम का प्रचारक था, ऑप्शन बी वो एक प्रसिद्ध शायर था, ऑप्शन सी वो सूफी संत तथा युद्ध सिपाही था, ऑप्शन डी वो एक विख्यात पत्रकार था। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वो एक प्रसिद्ध शायर था। मिर्जा गालिब क्या थे मेरे दोस्तों, एक शायर थे। चलिए, नौवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। शाहजहानाबाद को बसाया किसने बसाया था मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शहरयार ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि शाहजहानाबाद को शाहजहां ने बसाया था। सी इज द राइट आंसर। चलिए, 10वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। 1897 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे बताइए। 1897 से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन हुआ करते थे बताइए। ऑप्शन ए गंगाधर नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी अरुण नेहरू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू।
सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गंगाधर नेहरू हुआ करते थे। चलिए 11वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाबों में युद्ध हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। बताइए ऑप्शन ए 1774 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1856 ईस्वी में। पलासी का युद्ध मेरे दोस्तों अंग्रेज तथा बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। ये तो प्रश्न से जाहिर हो रहा है। कब हुआ था? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1757 ईस्वी में। चलिए 12वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वो था, किस वर्ष किया गया था अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास? बताइए ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1772 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1716 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1657 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन 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 ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1872 ईस्वी में अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किया गया था। चलिए 13वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई वो था, किस वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष से जनगणना शुरू हुई मेरे दोस्तों? बताइए ऑप्शन ए 1681 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1781 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1951। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1881 से प्रत्येक 10वें वर्ष में क्या है मेरे दोस्तों जनगणना की शुरुआत हुई। चलिए 14वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया कब किया गया मेरे दोस्तों? बताइए ऑप्शन ए 1878 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1778 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2007 में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। चलिए 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वो कौन सा वर्ष था मेरे दोस्तों? बताइए ऑप्शन ए 1700 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1900 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1800 ईस्वी में। चलिए 16वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, मद्रास का नाम बदल कर रखा गया। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन सी डी सिकंदराबाद। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चेन्नई। मद्रास का पूरा नया नाम क्या है मेरे दोस्तों? चेन्नई। चलिए 17वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए नवशास्त्रीय शैली से, ऑप्शन बी नव गौथिक शैली से, ऑप्शन सी इंडो सारासेनिक शैली से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी नव गौथिक शैली से। चलिए 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था। किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था मेरे दोस्तों कलकत्ता में? बताइए ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फोर्ट सेंट डेविड। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था क्या मेरे दोस्तों? फोर्ट सेंट डेविड। चलिए 19वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता हैं। बताइए किस नगर की प्रमुख विशेषता है चौल इमारतें? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई। चौल इमारत की क्या है मेरे दोस्तों प्रमुख विशेषता क्या है? मुंबई। चलिए चलिए आगे चलिए 20वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी किस वर्ष? बताइए ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1860 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1869 ईस्वी में सुएज नहर खोली गई थी।
चलिए 21वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बताइए 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बम्बई को, बम्बई। चलिए ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। मेरे दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बम्बई। मुंबई का पुराना नाम मेरे दोस्तों क्या है? बम्बई। चलिए 22वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे? ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन बी सिविल लाइंस, ऑप्शन सी गंज, ऑप्शन सी हार्ट टाउन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी गंज। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता था मेरे दोस्तों? गंज कहा जाता था। चलिए 23वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, नगर का प्रथम अधिकारी कहलाता था? नगर का प्रथम अधिकारी क्या कहलाता था बताइए? ऑप्शन ए पुरपाल, ऑप्शन बी नागरक, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी प्रधान। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए पुरपाल कहलाता था। नगर का प्रथम अधिकारी जो है मेरे दोस्तों उसे क्या कहा जाता था? पुरपाल कहा जाता था। चलिए 24वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? कलकत्ता में। चलिए 25वां और अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन ए नवशास्त्रीय शैली का, ऑप्शन बी नवगौथिक शैली का, ऑप्शन सी एंडो सारा सैनिक शैली का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है मेरे दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर मुसलसल बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हे गाइस।